उसकी चमकीली आंखें निर्दयी हैं और उसकी आंखों को देखकर हर कोई सहम जाता है। उसकी आंखें ही इतनी चमकीली हैं कि अगर उसमें आप देखने का प्रयास करेंगे तो खूंखार नजर आएंगे। उसके खूंखार नुकीले दांतों ने जिसका स्वाद चख लिया है वो छोड़ने को तैयार नहीं है। दांतों ने जिस इंसानी खून का स्वाद चखा है वो सोते बच्चों को मुंह में दबाकर भाग जाता है। वो आदमखोर बच्चे, महिला, वो किसी पर भी अटैक कर देता है। करीब साल भर बाद उसका खौफ फिर लौटा है। दहशत में ग्रामीण रत जगह कर रहे हैं, लाठी डंडों के साथ पहरे दे रहे हैं। इन दिनों उत्तर प्रदेश के बहराइच में फिर दहशत पसरी हुई। महसी गांव में खूंखार भेड़िए का खौफ हर चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। 2 महीने में आदमखोर भेड़िया चौथी बार हमला कर चुका है। भेड़िए के हमले से 2 बच्चों की मौतें हुई हैं तो 2 घायल हुए। भेड़िए का ताजा हमला खमरिया हरदो पट्टी में हुआ, जहां पर मां के साथ आंगन में सो रहे 12 साल के बच्चे को भेड़िए ने अपने जबड़े में दबोचने की कोशिश की, लेकिन बच्चे के चिल्लाने से, परिजनों के शोरगुल से और कुत्तों के भौंकने से भेड़िया फरार हो गया। बच्चों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराया जा रहा है, जहां अब वो खतरे से बाहर है। 2 दिन पहले इस इलाके से महज 4 किलोमीटर दूर भेड़िए के हमले से 2 साल के एक बच्चे की मौत हो जाती है। लगातार हो रहे भेड़िए के हमले से गांव वाले डरे सहमे हैं। 8 महीने बाद भेड़िए के लौटने से ग्रामीणों में दहशत के साथ वन विभाग के खिलाफ गुस्सा भी है। महसी क्षेत्र के गादामार कला गांव में मां के साथ सो रहे 2 साल के बच्चे को भेड़िया उठा ले जाता है। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर जाकर भेड़िया बच्चे के हाथ पैर को खा लेता है। इस घटना के 2 दिन बाद भी भेड़िए को वन विभाग की टीम नहीं पकड़ पाती। बहराइच का ये वही महसी गांव है जहां पर पिछले साल भेड़िए ने आतंक मचा रखा था। भेड़िए के आतंक से खौफ के साए में जी रहे ग्रामीण बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर भेड़िया आदमखोर कब पकड़ा जाएगा, कब तक गांव वाले जागते रहेंगे और अपने बच्चों की रक्षा के लिए रत जगा करते रहेंगे। आखिर वन विभाग के हाथ उस आदमखोर भेड़िया कब तक पहुंचेगा? रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मौजूद हैं खमरिया हरदोपट्टी गांव में और यहाँ पर देर रात आईएएस आलोक प्रसाद और डीएसपी डीके श्रीवास्तव जी यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर उस परिवार से मिले हैं जिसका बेटा घायल है और अभी थोड़ी देर पहले विधायक जी भी मिल के गए हैं। सर, आप लोग मिल करके क्या सांत्वना दिए हैं परिवार को? देखिए, जो बच्चा था उसको कल घायल हुआ था और उसको कुछ हल्की-फुल्की दाँत के निशान पाए गए हैं। उसको तुरंत जो सीएचसी है वहाँ ले जाया गया और उसका तुरंत इलाज किया गया और उसकी लगातार यहाँ पर गाँव में लगातार जागरूकता का प्रयास किया जा रहा है। चूँकि बच्चा इस तरह से घायल नहीं था कि उसको कुछ लाभ दिया जाए, तो अगर कोई लाभ का प्रोविज़न होगा तो उसको ज़रूर दिया जाएगा। सर, आप भी यहाँ पे पहुंचे हैं, तमाम यहाँ ग्रामीण यहाँ पर हैं, आपके पुलिसकर्मी हैं। क्या आपने दिशा निर्देश दिया है? क्योंकि जिस तरीके से लोगों के मन में एक दहशत है, तो क्या लग रहा है कि आपकी पुलिस टीम भी लगातार निगरानी यहाँ कर रही है? हाँ, हमारी पुलिस टीम थाना स्तर से अन्य विभागों से कोऑर्डिनेशन से ड्यूटी लगाई गई है, प्लस हर गाँव में ग्राम सुरक्षा समिति बनी हुई है जिनको जागरूक किया गया है। यहाँ भी मैं पहले आया हूँ शाम को, प्रधान जी से बात किया हूँ, ग्राम सुरक्षा समिति के लोग थे उनसे बात हुआ और पूरे गाँव में पैदल मैं और जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब और तहसीलदार साहब और लोग हैं, संयुक्त पूरा भ्रमण करके जागरूक किया गया। इसके अलावा अन्य गाँव में भी लगातार भ्रमण हम लोग किया जा रहा है। थाने के स्तर से, हम लोग के स्तर से, वन विभाग और स्पेशली ब्लॉक के लोग और राजस्व विभाग के चारों डिपार्टमेंट की जो है कोऑर्डिनेशन ड्यूटी लगाई गई है। लगातार भ्रमण में इनको जागरूक किया गया कि लगातार वो माइक जो है बजाया जा रहा है, जिनको रिकॉर्डिंग किया गया, लोग जागरूक रहे, प्लस डंडा, टार्च और जो है उसके साथ सीटी और बताया गया टीन भी रखें रात में सिर्फ बजाने के लिए, ताकि जंगली जानवर जो है अगर कहीं आसपास हो तो भाग जाए। और लोगों को ये जागरूकता किया गया कि आप लोग घर के बाहर प्रयास करें, न सोएं, अंदर सोएं, छोटे बच्चों को लेकर के, ताकि किसी प्रकार कोई घटना की संभावना न हो। सर, सबसे अहम सवाल ये है कि लोगों के मन में इन हमलों से दहशत फैल रहा है और एक तरफ जो है वन विभाग अभी तक ये क्लियर नहीं कर सका है, पकड़ नहीं सका है। तो अब क्या कुछ और जागरूकता के लिए कुछ नए तरीके अपनाए जाएंगे? नहीं, जागरूकता लगातार हम लोग द्वारा की जा रही है। वन विभाग द्वारा संबंधित जानवर का नाम अभी नहीं दिया गया है। अब डीएफओ साहब द्वारा हम लोग से बात की जा रही है, तो उनके द्वारा बताया गया है, स्वैप लैब के लिए भेजा गया है। जैसी रिपोर्ट आती है वैसे ही क्लियर हो जाएगा किस जानवर द्वारा काटा गया है। तो अब चूंकि वो संबंधित दूसरे विभाग का विषय है, उस पर हम बहुत ज्यादा नहीं बता सकते हैं, वही बता सकते हैं। और देखिए, ये जॉइंट मजिस्ट्रेट आलोक जी हैं और डीके श्रीवास्तव जी हैं।
और मैं दूसरी तरफ दिखाऊं कि देखिए गांव के तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये सभी लाठी डंडा लेकर के और अपने जो मासूम बच्चे हैं या परिवार के लोग हैं उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ नाराजगी इनकी इस बात को लेकर के है कि वन विभाग ये क्लियर नहीं कर रहा है कि वो जानवर कौन है जो अटैक कर रहा है। हालांकि जो पुलिस विभाग के जो लोग हैं वो भी कहीं न कहीं कंफ्यूजन में हैं, कहीं न कहीं अब ये सोचने का प्रयास कर रहे हैं कि हम किस तरीके से इस बात को क्लियर करें। रेवेन्यू विभाग के लोग पहुंच रहे हैं लेकिन वन विभाग के अधिकारी नादारद हैं, ऐसे में लोगों में आक्रोश है। महसी के विधायक सुरेश्वर सिंह की नाराजगी ये यूं ही नहीं जाहिर हो रही है। यहाँ के अधिकारी इतनी इस कदर लापरवाही कर रहे हैं जो शायद हद से बाहर है। ये बच्चा आप देखिए, बच्चा ये सोया हुआ है और इस बच्चे को कल जंगली जानवर ने इसके ऊपर हमला किया था। अस्पताल में गया था, वहां इस बच्चे का इलाज हुआ। आज देर रात विधायक सुरेश्वर सिंह यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने सिर्फ अधिकारियों से ये पूछने का प्रयास किया है कि इसमें क्या प्रगति है। किसी के पास कोई जवाब नहीं है। सोचिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, पूरा मसला बदल चुका है लेकिन अभी भी इन अधिकारियों का रवैया नहीं बदल रहा है। आप देखिए, ये वो उस पीड़ित का घर है, यहाँ के वो लोग हैं जो इस रात में लाठी डंडा लेकर के और अपने मासूम बच्चों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ उस बच्चे की माँ है, उससे हम पूछ लेते हैं। ये बताइए कि कल आप बच्चे को लेके आई हैं, तब से कोई अधिकारी आपके पास आया है या कर्मचारी आया है? कोई आया है? जोर से बोलिए। ना आया हुआ है। नहीं आया है। बच्चा आपका घायल अभी बिस्तर पे पड़ा हुआ है, किसी ने कुछ पूछा है आपसे? कोई ना पूछा। किसी ने नहीं पूछा है। क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई? आप समझ सकते हैं कि ये माँ साफ तौर पे कह रही है कि अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ के अधिकारी संवेदनशील हैं। देखिए, विधायक जी यहाँ पे हैं और विधायक जी खुद अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वजह यह है कि वो यहाँ से चुन करके विधायक बने हैं। अगर यहाँ की जनता को वो संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं पार्टी की छवि धूमिल होगी, मुख्यमंत्री की छवि धूमिल होगी। यही वजह है कि लगातार देखिए यहाँ पर विधायक नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे हैं और सभी को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अब शासन बदल चुका है, ऐसे में व्यवस्थाएं भी बदलनी चाहिए, लेकिन व्यवस्थाएं बदल नहीं रही हैं। अधिकारी उसी राह पर चल रहे हैं जैसे पहले चला करते थे। अब क्या इस पे कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। बहराइच के महसी इलाके में एक बार फिर देर रात जागते रहो की गूंज सुनाई पड़ने लगी है। इसका वजह यह है कि पिछले साल तो 10 मासूमों की जान गई थी, एक महिला की जान गई थी। इस बार अभी वर्ष खत्म नहीं हुआ है, उसके पहले 2 मासूम बच्चों की जानें चली गई हैं। वो आदमखोर जानवर हैं। हालांकि वन विभाग साफ तौर पे ये कह रहा है कि वो कौन जानवर है अभी वो बताने को तैयार नहीं है। कोई सियार कह रहा है, कोई भेड़िया कह रहा है, लेकिन गांव के लोग पूरी तरीके से मुतमईन हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो भेड़िया ही है, क्योंकि जो हरकत पिछले साल देखा गया था वही हरकत इस बार भी ये लोग देख रहे हैं। 2 बच्चों की जान चली गई है, 2 बच्चे घायल हैं। ऐसे में मैं उस गांव में पहुंचा हूं, ये खमरिया हरदोपट्टी गांव है और यहाँ के लोग अब लाठी डंडा लेकर के और सभी को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जागते रहो की गूंज सुनाई पड़ रही है। वजह यह है कि इनके मन में डर है और ये अपने परिवार को बचाने के लिए पूरी रात अपनी आंखों से नींद दूर करके और जगाने का काम कर रहे हैं। मैं इन लोगों से बात भी करूंगा और पूछूंगा कि क्यों रात में जाग रहे हैं। काफी रात हो चुकी है, अभी तक आप लोग लाठी डंडा लेकर के जागते रहो बोल रहे हैं, आखिर क्यों बोल रहे हैं? इसलिए कि हम अपना परिवार, अपना गांव बस्ती के बच्चों का देखभाल कर सकें। क्या वजह है? ये भेड़िया की वजह से कि सारे अगर सो गए तो आएगा, हमला करेगा, और अगर हम जागते रहेंगे तो हमला नहीं हो पाएगा। कब हमला भेड़िया किया था आपके? रात में करीब वही 12 साढ़े 12 बजे। अच्छा, 3 तारीख को। लेकिन वन विभाग नहीं मान रहा। हाँ, वन विभाग मानने तैयार ही नहीं है। तो क्या आप लोगों के अंदर नाराजगी भी है? हाँ, नाराजगी है। हम लोग नहीं करेंगे, अगर नहीं हम लोगों की सुनवाई सुनेंगे तो हम लोग धरना देंगे 10 तारीख को विधायक जी के माननीय के साथ में तहसील पे। और भी हमारे साथ लोग हैं। भैया, ये लाठी कंधे पे क्यों है? भेड़िया की वजह से ली हुई है। भेड़िया बहुत परेशान कर रहा है। यहाँ पे पिछले साल भी कई हादसे हुए हैं यहाँ पे, और सब कहते हैं कि वे सियार है। सियार नहीं, ये भेड़िया ही है, पक्का बिल्कुल मानते हैं भेड़िया है, कंफर्म भेड़िया है। और आता है यहीं पे छुप जाता है और आके हमला करता है और बच्चों को घायल करता है, भाग जाता है। परिवार को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक करके रखे हैं। पूरी रात जाग रहे हैं? पूरी रात जाग रहे हैं। देखिए, ये गांव के लोग हैं और कितना स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं कि हम पूरी रात जाग रहे हैं परिवार को बचाने के लिए। एक बार फिर मैं अपने सहयोगी शुभम से कहूं कि वो दिखाएं। देखिए, सबके कंधों पे लाठी है और लाठी सिर्फ इसलिए है कि इसी से उस जानवर से बचा जा सकता है, क्योंकि वो जानवर इतना छुप करके वार करता है कि कोई जान नहीं पाता है कि वो कब किस घर में घुसेगा और किस तरीके से वार कर देगा।
सभी के मन में दहशत है। सभी लोग इस मांग को उठा रहे हैं कि जल्द से जल्द वो नरभक्षी पकड़ा जाए, जो भी हो, सियार हो, कुत्ता हो, भेड़िया हो, बिल्ली हो, कुछ भी हो, लेकिन वो सामने आए ताकि इनके मन से वो डर खत्म हो सके। क्योंकि जब तक इनके मन से डर खत्म नहीं होगा, तब तक ये लाठी लेकर ऐसे ही जागते रहो कहते रहेंगे। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। महसी तहसील का ये वो इलाका है जहां पर इन दिनों जंगली जानवरों का बेहद आतंक है। मैं इस समय उस गांव में हूं जहां 3 दिन पहले एक बच्चे की मौत हुई और बताया जा रहा है कि उस बच्चे की मौत जंगली जानवर के हमले से हुई है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए, काफी रात बीत चुकी है। यहां पर सिर्फ ग्रामीण, पुलिस और इलाकाई विधायक, जिनको इस क्षेत्र की जनता देवतुल्य मानती है, वो विधायक यहाँ मौजूद हैं। और वो इसलिए मौजूद हैं कि ताकि वो उस परिवार से, उस माँ से, उससे समझ सकें कि वो घटना कैसे हुई थी और उस माँ को क्या लाभ मिला है सरकार से। और आप देखिए, ये विधायक जी हैं, सुरेश्वर सिंह इस क्षेत्र के विधायक हैं, और उनके ठीक बगल में खुशबू बैठी हैं, उनके गोद में बच्चा है, लेकिन वो बच्चा नहीं है आयुष, जो इस समय उस जानवर का निवाला बन चुका है, जिसको वन विभाग एक अज्ञात जानवर बता रहा है, जबकि खुशबू का कहना है कि वो भेड़िया है। हमारे साथ विधायक जी हैं, विधायक जी से हम बात करेंगे। सर, देर रात हो चुकी है, आप यहाँ आए हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि वन विभाग का एक भी अधिकारी, कर्मचारी पूरे क्षेत्र में कहीं नजर नहीं आ रहा है। ये तो मैंने पहले दिन ही कहा था कि जब पहले दिन घटना हुई थी और भगवानपुर उसके बाद हम चले गए थे। भगवानपुर से लौटते समय सड़क के किनारे गाड़ियां खड़ी थीं, बहराइच सीतापुर हाईवे रोड पर, और वन विभाग के सारे अधिकारी वहां पर विराजमान थे। गांव छोड़ करके चले गए थे। और आज इस समय आप भी हैं, हम लोग भी मौजूद हैं, बीडीओ साहब हैं, यशोहरदी हैं और बाकी लोग हैं, लेकिन वन विभाग का कोई कर्मचारी आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। नंबर 1 बात। नंबर 2, रात में 12:30 बजे बैठी हुई है हमारे बगल में हमारी बहन, एक तरफ एक बच्चे को लिए थी, उधर को मुड़ती हैं, दूसरी तरफ दूसरा बच्चा लेटा हुआ था, और चुपके से भेड़िया उसको उठा करके ले जाता है। रात में शोर होता है, रात में 12:30 बजे से लोग ढूंढना शुरू करते हैं, और सुबह अलल सुबह ग्रामीण जाते हैं और गन्ने के खेत में 3 वन्यजीवों को खाते हुए उस लड़के को देखते हैं, वहां से भगाया जाता है। उसके बाद में संवेदनहीनता देखिए, 12:30 बजे रात की घटना, और 3:05 पर वन विभाग का डॉक्टर आता है, तब जाकर के उस बच्चे का पोस्टमार्टम हो पाता है, वो भी हमारे 3 बार डीएम से लगातार कहने के बाद में। ये तो वन विभाग की यहाँ की हालत है, जहां माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मधुमक्खी से लेकर के किसी भी जानवर के हमले से कोई मर जाए तो उसको 4 लाख का मुआवजा देने की बात करते हैं। यहाँ 2 घटनाएं हो गई हैं, 2 मृतक हो चुके, 2 घायल हो चुके, और अभी तक न तो अप्रैल वाले को मुआवजा मिला है और न जून वाले को मुआवजा मिला। विडंबना यही है कि आप कह रहे हैं कि वो भेड़िया है, गांव वाले कह रहे हैं कि वो भेड़िया है, लेकिन जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि गांव वाले नाटक कर रहे हैं, वो कोई भेड़िया नहीं है, वो सस्पेक्टेड जानवर है। तो सस्पेक्टेड में भी कौन सा जानवर हो सकता है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं वन विभाग वालों से कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएं कि K9 में, कुत्ते के K9 में कितने PSI ताकत होती है, सियार के K9 में कितनी PSI ताकत होती है, भेड़िए के K9 में कितनी PSI ताकत होती है, और हाइना के कितनी ताकत होती है। जिस तरह से इनके बच्चे के पैर को और हाथ को काटा गया था, वो केवल भेड़िया ही, उनकी ही PSI कहती है, जो 400 से लेकर के 1200 PSI पर इंच पर सेकंड वो दबाव डाल सकता है, वही बच्चे के पैर को या हाथ को काट सकता है। कुत्ते नोच के खा सकते हैं, सियार पगलाता है तो रात को नहीं आता है, वो दिन हो चाहे रात हो, हर समय वो भागता हुआ जो सामने पड़ता है उसको नोचता हुआ, काटता हुआ चला जाता है। कुत्ता भी अगर पागल होता है तो नोचता हुआ, काटता हुआ चला जाता है। ये भेड़िया ही ऐसा कर सकता है, और भेड़िया के बाद अगर इस तरह से कोई हाथ पैर काट सकता है तो हाइना काट सकता है, जो यहाँ कभी देखा नहीं गया है। इसलिए अंततः ये माना जाता है कि वो भेड़िया ही होगा। गत वर्ष भी इसी तरह से हाथ पैर कटे हुए बच्चे मिले थे, जिनको अनुदान मिला था 4 लाख रुपए। मेरे साथ खुशबू भी हैं, यहाँ उनसे मैं बात कर लेता हूँ।
ये बताइए कि आपका बच्चा अब नहीं है आपके पास, कोई वन विभाग का कर्मचारी अधिकारी आपके पास आया था, वन विभाग का? नहीं आया था। नहीं आया था। कई दिन घटना को हो गए? 3 दिन हो गए आज। 3 दिन हो गए, कोई अभी नहीं आया। 4 दिन हो गए। केवल विधायक जी यहाँ आए हैं, हाँ बस, और इसके अलावा कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। देखिए, अब इससे आप समझ सकते हैं कि इतनी संवेदनहीनता उन अधिकारियों के अंदर कैसे है जो लाखों रुपए सैलरी लेकर के एसी में बैठते हैं और वहां से तय करते हैं कि वो जानवर कौन सा है। रात काफी बीत चुकी है, तमाम लोग यहाँ पर हैं, विधायक जी खुद यहाँ पे आए हैं और यही वो विधायक हैं जिन्होंने पिछली बार असलहा उठाया था, अपना राइफल, अपना रिवाल्वर, अपना पिस्टल लेकर के, और ये गांव को बचाने के लिए जब वन विभाग की विफलता दिखाई पड़ी थी तो ये खुद बाहर निकले थे और इन्होंने खुद कहा था कि सभी लोग लाठी डंडा लेकर के और अपने बच्चों को बचाएं, गांव में हाका लगवाएं। अब इस बार चूंकि वजह यह है कि 4 घटनाएं हो चुकी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरीके से काफी ईमानदार कहे जाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। विधायक जो महसी के हैं सुरेश्वर सिंह, उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। अब ऐसे में जिम्मेदार कौन होगा, उनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा, ये देखने वाली बात होगी। रात काफी बीत चुकी है लेकिन गांव वालों के आंखों में नींद नहीं है। वजह यह है कि वो अपने मासूम को बचाने के लिए पूरी रात हाका दे रहे हैं, लाठी डंडा लेकर के जागते रहो का नारा लगा रहे हैं। देखिए, मेरे साथ में ये ग्रामीण है, ये चश्मदीद है, साफ तौर पर कह रहे हैं, क्या आपने भेड़िए को देखा था? हाँ, दो भेड़िया निकली ई पार गन्ना से, भैंसी चरा रहे थे तो दोनों जोते खेत में के वही पार गन्ना में पिल गए और पुलिस वाले खड़े रहे। लेकिन यहाँ तो भेड़िया है ही नहीं। ये भेड़िया है साहब। अरे वन विभाग कह रहा है भेड़िया नहीं है। अरे वन विभाग वाले ने कहने दो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही है, भेड़िया है। अब आप सोच सकते हैं कि ये बुजुर्ग हैं, इनकी उम्र कम से कम 60 साल से अधिक होगी, ये गांव में रहते हैं और भेड़िया भी गांव के किनारे जंगलों में रहता है। इनको ज्यादा जानकारी है या जो एसी में बैठा अधिकारी है उसको ज्यादा जानकारी है। आप समझ सकते हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पे, इनको हाँ बताओ। वन विभाग वाले क्यों नहीं आ रहे हैं? हमारे मतलब 3 भेड़िया आए हैं तो क्यों नहीं सुनवाई हो रही है हमारी लोग? और भेड़िया के में फर्क समझते हैं कि कौन सा भेड़िया है, कौन सा सियार है, कौन बिल्ली है। भेड़िया है वो हम लोगों ने देखा है, हकीकत है कि वो भेड़िया है। बच्चों को खा रहे थे, जब हम लोग गए हैं तभी वो भेड़िया भगी है, हम लोग देखा है। अब जंगल विभाग जो है बता रही है कि नहीं वो सियार है, तो उनकी वो कहीं ना कहीं उनकी गलती है। तो इसके बाद क्या जंगल विभाग वाले यहाँ आए? नहीं, कहीं नहीं आए हैं। वो तो अपना सैलरी ले रहे हैं, वो अपने वहाँ आराम कर रहे हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन आए थे उस दिन भी वो बोल रहे थे कि जो करना हो करो, हम बस जो करना था वो करके हम जा रहे हैं। अब इस आवाज के बाद आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की छवि को किस तरीके से धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस एक तरफ योगी आदित्यनाथ केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में उनकी चर्चा होती है, ईमानदारी की चर्चा होती है और बेहतर काम करने की चर्चा होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि घटना के बाद आज 4था दिन है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे वन विभाग का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। इससे आप साफ तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वन विभाग के अधिकारी जो हैं अति संवेदनहीन हो चुके हैं। अब ऐसे में उनको कौन समझाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा, क्योंकि विधायक सुरेश्वर सिंह जो हैं वो खुद इन लोग के बीच में पहुंच रहे हैं और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि मैं तब तक इनके लिए तैयार हूं जब तक मेरे शरीर में सांस है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, यही वो विधायक हैं जो पिछली बार 10 मौतों के बाद लगातार यहाँ पर उन्होंने प्रयास किया, मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आए और उन्होंने ऐलान किया कि उस खूंखार जानवर को मार दिया जाए। हालांकि 5 भेड़िए पकड़े गए, 3 भेड़ियों की मौत हो गई, लेकिन उसके बावजूद अभी यह सिलसिला थमा नहीं है और इस वर्ष फिर 2 बच्चे मौत के गाल में जा चुके हैं और 2 बच्चे घायल हैं। विधायक जी पूरी रात टहल रहे हैं, लोगों को हौसला दे रहे हैं कि ताकि लोग लाठी डंडा लेकर के जगें और अपने मासूमों को बचाएं। क्या विधायक की ही जिम्मेदारी है? जो सैलरी ले रहा है उसकी जिम्मेदारी नहीं है? देखने वाली बात होगी योगी आदित्यनाथ इस खबर को देखने के बाद कितनी कड़ी कार्रवाई करते हैं। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। महसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन अब कहीं ना कहीं दहशत के साए के बीच गुजरने लगा है। यह बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि इस साल एक के बाद एक करके इस क्षेत्र में 4 जगहों पर खूंखार जंगली जानवर ने हमला किया है, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। आज देर रात फिर एक हमला हुआ है। मैं अपने सहयोगी से कहूं कि वो दिखाएं। देखिए, ये वो घर है और इस गांव का नाम खमरिया हरदोपट्टी है। यहाँ पर ये जो बालक है इसका नाम अमन है, लौकुश कहा जाता है। ये बालक अत्याधिक गर्मी की वजह से अपनी मां के साथ आ करके और जैसे ही आंगन में लेटा, देर रात भेड़िया यहाँ पहुंचा,
हालांकि गांव के लोग कह रहे हैं भेड़िया है, जंगली जानवर हम कह रहे हैं। जंगली जानवर यहाँ पर पहुंचा और पहुंचने के बाद इसका गर्दन पकड़ करके और लेकर जाने लगा, लेकिन इसकी आवाज, इसके चिल्लाने की आवाज सुनकर, इसके माँ के रोने की आवाज सुनकर जब गांव के लोग यहाँ पहुंचे, पहुंचने के बाद भेड़िया इसको छोड़कर फरार हो गया। हालांकि बच्चा ठीक है, बच्चे का इलाज हुआ है, इसको रेबीज का इंजेक्शन लगा है और मैं अगर दिखाऊं तो गर्दन के इस पार एक यहाँ लगा हुआ है दांत और एक बड़ा दांत जो है वो पीछे लगा है और उसको ये पूरा गर्दन वो पकड़ने की फिराक में था लेकिन पकड़ नहीं पाया है और बच्चे की जिंदगी बच गई है। बच्चा सही सलामत है, अब अपनी माँ के पास है। हम माँ से बात कर लेते हैं। ये बताइए कि ये कितने बजे घटना हुई है? ये 1 घंटा वो का 1 बजे है रात में? हाँ। कैसे हुआ था? कौन जानवर था? अभी आवा है तो यह लंक वैसन से आवा है, अच्छा, पकड़ी से आप देख पाई थी उसको? ना देख पावा है। देख नहीं पाई थी। कितना बड़ा दिखाई लग रहा था? हम ना जान पाओ कैसी गवा है काट के। हाँ अच्छा, आप जान नहीं पाई थी। देखिए ये माँ है और कहीं न कहीं इनके मन में डर है और अब इन्हीं के मन में डर नहीं है बल्कि तमाम यहाँ ग्रामीण हैं उनके मन में भी डर है। हम उनके पास भी चलेंगे, यहाँ के प्रधान हैं उनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि प्रधान देर रात से ही इस बच्चे का इलाज जिला मुख्यालय पे करवा रहे हैं अस्पताल में। हम सभी से बात करेंगे कि समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर में ये कौन सा जानवर है। वन विभाग कह रहा है कि ये कोई ऐसा जानवर नहीं है जो बच्चों को परेशान कर रहा है। चाचा, वन विभाग तो कह रहा है कि ये कोई जानवर नहीं है। जानवर है, अपने बचाव के लिए कह रहे हैं कि नहीं है। कौन सा जानवर लग रहा है आपको? नरभक्षी भेड़िया है। भेड़िया है? हाँ, नरभक्षी भेड़िया। बिल्कुल आप मानते हैं कि बिल्कुल भेड़िया है? मानते, बिल्कुल। कई आक्रमण हो चुके हैं इसका। अच्छा, हाँ। इस साल का ये चौथा आक्रमण है। तो क्या मांग करते हैं आप? हम लोग इसकी सुरक्षा करवाई जाए। सुरक्षा करवाई जाए। देखिए हमारे साथ प्रधान जी भी हैं। प्रधान जी, ये आपके गांव का हमला है। अभी परसों भी देखिए आपके पड़ोस में गदामार कला में हमला हुआ था, ये आज फिर हमला हो गया। तो क्या लगता है कि ये हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं? वन विभाग बिल्कुल हाथ पे हाथ रखा हुआ है, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं? सर हमने बात की थी 9 बजे के करीब, डीएफओ सर से बात की थी तो हमसे कहने लगे कि आप कहिए कि सब लोग घर के अंदर सोएं। सर इतनी भयानक गर्मी हो रही है और इतना उल्टा वो बोल गए हमसे, तो ये अनुचित शब्द वो बोल रहे हैं हमसे। हम अगर ऐसे ही चलता रहा और ऐसे भेड़ियों का आतंक छाया रहा तो हम लोग आंदोलन अनशन करेंगे अपने सारे ग्रामीणों के साथ चल करके। एक बात पे आप गौर करिएगा, प्रधान जी का कहना है कि डीएफओ साहब ने किस तरीके से इनके साथ बर्ताव किया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वही डीएफओ हैं, इनके ऑफिस में पहुंचने के बाद ये बुरा सलूक करते हैं, अभद्रता करते हैं और देखिए आप प्रधान भी कह रहे हैं कि इनके साथ उन्होंने बुरा बर्ताव किया। किस तरीके से बात? उन्होंने कहा कि आप अपने यहाँ के लोगों से कह दीजिए तो अंदर सब सोएं, इतनी भयानक गर्मी हो रही है, हर आदमी के पास एसी थोड़ा रखा है, लाइट मिलती नहीं है समय से, वो एसी में सोते हैं कि हम लोग भी एसी में सोते हैं। अच्छा, इस बच्चे के ऊपर हमला हुआ है, कोई वन विभाग का कर्मचारी, अधिकारी या कोई पकड़ने के लिए जाल या ड्रोन कुछ आया? कोई नहीं आया सर, यहाँ कोई ना कर्मचारी आया वन विभाग का, ना वहाँ की कोई टीम आई है यहाँ। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि इसी को कहते हैं अति संवेदनहीनता। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों के मन के अंदर डर है, इनके परिवार के मन के अंदर डर है, इनके परिवार के लोग जो है इन बच्चों को बचाने के लिए पूरी रात जाग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वन विभाग का कोई टीम नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, ना ही यहाँ पे ड्रोन है। कैसे पता कर सकते हैं कि वो कौन सा जानवर है? ऐसे में साफ तौर पे कहा जा सकता है कि वन विभाग की पूरी तरह शिथिलता है और वन विभाग ये नहीं चाहता है कि इन खूंखार जानवरों को पकड़ा जाए। यही वजह है कि गांव के लोग अब आक्रोशित हो रहे हैं और निश्चित तौर पे हो सकता है कि आने वाले समय में ये लड़ाई आर पार की हो। देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ के विधायक सुरेश्वर सिंह जिस तरह से पिछली बार राइफल लेकर के उतरे थे, क्या इस बार भी वो राइफल लेकर के उतरेंगे? क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे असलहे इन ग्रामीणों के लिए हैं कि कहीं भी अगर वो जानवर दिखाई पड़ेगा तो निश्चित तौर पे हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारी मानवता है। और निश्चित तौर पे यही वजह है कि अब यहाँ पे हमले अब बढ़ने लगे हैं। देखना यह होगा कि इस पे अंकुश कब लगता है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच।